ओगिलवी की पुस्तक का नाम, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैंने खून चखा है, कॉन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से 2 बार दूर हैं। अनुपम सुध प्रिंट मेकिंग, आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत, अभिनव गुप्त रस संबोध गुप्ता संस्थापन रस उत्पादित को सबसे पहले परिभाषित किया भरत मुनि ने। रौद्र रस का रंग है लाल, सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई है, ताल एक शीर्ष है, भाव कला को देता है अभिव्यक्ति, षडांग के अंतर्गत है, सादृश्य षडांग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है ललित कला में। शांत रस पहली बार प्रस्तुत किया अभिनव गुप्त ने। संचारी भाव है 33, संचारी भाव का संबंध है रसों से, संचारी भाव का संबंध है रस से। रस भाव कोश शास्त्र को रूप दिया गया भारत में। अद्भुत रस का रंग है पीला। सर्वप्रथम नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया था आचार्य भरत मुनि ने। रस होते हैं 9 प्रकार के, चित्र में दिखाई देते हैं 9 रस। रस सिद्धांत का प्रतिपादित किया अभिनव गुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भरत। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नाट्यशास्त्र में भरत ने विवेचन किया है 49 भावों का। ललित कला का तर्कसंगत वर्गीकरण किया था हीगल ने। विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म और फेमिनिटी एंड दी हिस्टरीज ऑफ आर्ट की रचना की ग्रिसेल्डा फुलोक ने। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय भरत संविधान को दिया जाता है, जो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व और तीसरी शताब्दी के बीच अस्तित्व में थे। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है सौंदर्य शास्त्र। सहज ज्ञान युक्त या विज्ञान अर्थपूर्ण ज्ञान है जो सौंदर्य या कलात्मक तथ्य है, लेकिन सौंदर्य वह एक है। यह कथन है क्रोचे का। कोई भी अर्थपूर्ण विचार रस निष्पत्ति के अभाव में संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। यह कथन है भरत मुनि का। वह वैज्ञानिक जिसने सौंदर्य के बारे में कहा है, केवल कला सही अर्था में सौंदर्य की अभिव्यंजना है। हीगेल, अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस है शांत रस। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजन से तात्पर्य है कांति। अनुकरण ही कला का मूल है। यह कथन है अरस्तु का। नौ रसों के साथ वे 2 रस जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया वो है वात्सल्य एवं भक्ति। मिथस एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक है हेनरिक जिमर। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार है रविंद्रनाथ टैगोर का। प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी है प्रोफेसर कलिंगवुड ने। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिम्पोजियम। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था
बाumgarten ने। अरस्तु ने कला को कहा है प्रकृति की नकल। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत है भट्टनायक का। की भुक्ति भट्टनायक। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुभूति सिद्धांत मिमेसिस थ्योरी के प्रणेता है अरिस्टोटिल। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया लोजाइनस ने। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति इंट्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया क्रोचे ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विद्वन की बात कही अभिनवगुप्त ने। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम है अभिनवगुप्त का। वह सौंदर्य शास्त्री जो भारतीय नहीं है, सांतायना। अरस्तु के अनुसार कला है अनुभूति, मनुष्य अपने भावों को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन है रस्किन का। सौंदर्य है रस निष्पत्ति, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन उल्लेखित किया है रस्किन ने। कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्र है कला। एक ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार थे R.G. कलिंगवुड सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है रेस्टॉल सिद्धांत। द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। लिबिडो थ्योरी दी गई सिगमंड फ्रॉइड द्वारा। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक है हर्बर्ट रीड। क्रोचे अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु सहज ज्ञान सिद्धांत, टॉलस्टॉय संप्रेक्षण सिद्धांत, फ्रॉइड स्वप्न का सिद्धांत, क्रोचे थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, अरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन, टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशंस। भारतीय दर्शन शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक है आनंदवर्धन। जॉन रस्किन, मॉडर्न पेंटर्स, लियो टॉलस्टॉय, व्हाट इज आर्ट, R.G. कलिंगवुड, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड, आर्ट एंड इंडस्ट्रीज, टॉलस्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस, कलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशंस, क्रोचे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन, हेगल क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, वो लिखा है सुजेन के लेगर ने। दार्शनिकों का सही कालक्रम कहा है सुकरात, अरस्तु, प्लोटिनस। शास्त्र गणतंत्र में कला की निंदा की है प्लेटो ने। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द था मिमेसिस। रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है रोजर फ्राई। आर्ट एंड सोसाइटी, हर्बर्ट रीड। कादम्बरी, बाणभट्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट, आनंद केटिस। एन अप्रोच टू इंडियन आर्ट, निरंजन रे। द्वंद्ववाद, फ्रेडरिक हीगेल। अभिव्यक्ति सिद्धांत, बेनेडिक्ट क्रोचे। संप्रेक्षणीयता का सिद्धांत, लियो टॉलस्टॉय। अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु, हर्बर्ट रीड। मीनिंग ऑफ आर्ट, जॉन लेंगर, फीलिंग एंड फॉर्म। आर्च ग्रामब्रिज, आर्ट एंड इल्यूजन। लियो टॉलस्टॉय, व्हाट इज आर्ट। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक है इमैनुअल कांट। कला एक महत्वपूर्ण विधा है, यह कथन है क्लाइव बेल का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक है आनंद कुमार स्वामी। सुजॉन लेंगर थे सौंदर्य शास्त्री।
मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानते, यह कथन है सुकरात का। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु। कला संप्रेक्षण है लियो टॉल्स्टॉय। चित्रसूत्र नग्नजित। हर्षचरित्र बाणभट्ट। अंतबोध बंडोव क्रोच। संप्रेक्षण लियो टॉल्स्टॉय। अनुकरण प्लेटो। आकारवाद रॉजर फ्रेड। पश्चिमी सौंदर्यशास्त्र पर कार्य करने वाली दार्शनिक का कालक्रम है अरस्तु, सेंट अगस्तीन, क्रोचे, क्लाइमबेल। भारतीय रस सिद्धांत में नौवां रस शांत नाट्यशास्त्र में भरतमुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह प्रतिपादित किया गया था अभिनव गुप्त द्वारा। कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है, यह कहा है क्रोचे ने, वह पश्चिम दार्शनिक जिसने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी रखती है, प्लेटो। यथार्थवाद अपोलिनेयर। प्रतिरूपण अरस्तु। लिबिडो सिगमंड फ्रॉइड। रूपवाद क्लाइव बेल।